हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लेसन 3 इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ एंड इट्स एसेसरीज़। ध्यान दीजिएगा कि यह लेसन नंबर 3 एंड 4, कुछ जगह इस 4 को विंडोज़ एसेसरी के नाम से अलग लेसन बता दिया जाता है, लेकिन हमने इसको एक कंबाइन लेसन के रूप में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर विंडोज़ भी आ जाएगा और विंडोज़ की एसेसरीज़ भी आ जाएंगी। एसेसरीज़ का मतलब नोटपैड, वर्डपैड और पेंट, कैलकुलेटर इत्यादि से है, जिसमें से कुछ चीज़ें तो आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं और बाकी की अब आगे बताई जा रही हैं या उनकी रिवीजन करवाई जा रही है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो यूजुअली पेपर के अंदर 8 नंबर का आता है, जिसके अंदर MCQs या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर जिसमें 4 उत्तर दिए गए होते हैं, आपको किसी एक पे टिक करना होता है के आधार पर होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें पहली स्टेटमेंट है MS विंडोज़ इज़ एन डैश। सो आंसर इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में OS भी कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे कि जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो सबसे पहली स्क्रीन आती है, जिसे डेस्कटॉप कहते हैं, वो विंडोज़ के द्वारा ही दिखाई देती है। और विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बगैर कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता, या कोई भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग आवश्यक है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता। आजकल के कंप्यूटर में अधिकतर विंडोज़ का कोई भी वर्जन, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 इत्यादि मिलता है, जिसको चलाकर हम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको कि एक इंटरफेस कहा जाता है, इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। काफ़ी बार हम इसे पढ़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, सेकंड सेंटेंस, ए ग्राफिकल सिंबल फॉर अ सॉफ्टवेयर, फाइल और फोल्डर इज़ कॉल्ड डैश। जो आपका एक चिन्ह होता है ग्राफिक के रूप में, चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर का हो, किसी फाइल का हो या फोल्डर का हो, उसे क्या कहते हैं? सो आंसर इज़ आइकन। आप जानते होंगे डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटे छोटे बक्से बने होते हैं, जो हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आते हैं, जिस पे क्लिक करके हम आगे उस काम को, जो भी हमें नज़र आ रहा है, जो बक्सा नज़र आ रहा है, के आधार पे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन चिन्हों को, उन सिंबल्स को आइकन कहा जाता है। इस स्टेटमेंट को आइकन की डेफिनेशन के रूप में भी याद किया जा सकता है। नेक्स्ट, टास्क बार शोज़ द स्टेटस ऑफ करंटली ओपन एप्लीकेशन विंडोज़। आपने नोटिस किया हो, जब हम विंडोज़ में काम करते हैं तो जो सबसे नीचे की लाइन होती है, वैसे तो वो किसी भी तरफ हो सकती है, लेफ़्ट में, टॉप पर या राइट में, बट यूजुअली बॉटम में जो लाइन होती है, जिसमें स्टार्ट का बटन होता है, उसे टास्क बार कहते हैं। वह हमें अपनी जो ओपन एप्लीकेशन विंडो होती है, जो भी सॉफ्टवेयर हमने खोल रखा होता है, पेंट है, वर्ड है, एक्सेल है, उसके स्टेटस को दिखाता है कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर वो एक्टिव है तो वो थोड़ा सा आपको वाइटिश कलर का नज़र आएगा बाकियों की अपेक्षा, जबकि अगर वो इनएक्टिव है, दैट मीन्स ओपन नहीं है, तो वो थोड़ा सा डार्क नज़र आता है। तो टास्क बार के द्वारा हम ये चेक कर सकते हैं कि वेदर द एप्लीकेशन इज़ एक्टिव और इनएक्टिव। तो यही यहाँ इस सेंटेंस में पूछा गया कि किसके द्वारा हमें करंट स्टेटस पता चलता है, तो टास्क बार इज़ द आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, a platform which contains icons for various objects on computer is called as dash। वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर बहुत से आइकन्स उपलब्ध होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, चाहे सॉफ्टवेयर के, चाहे फाइल के, चाहे फोल्डर के, जैसे ऊपर भी आपने देखा हो, तो ये स्टेटमेंट आई थी हमारे पास। तो उस स्टेटमेंट को अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसको बोल भी दिया था, को डेस्कटॉप कहते हैं। वो स्क्रीन जो विंडोज़ के स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले आती है, जिसमें स्टार्ट का बटन, नीचे टास्क बार भी होती है, बीच में स्क्रीन पे बहुत सारे आइकन्स भी होते हैं, तो उस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश इज़ द डस्टबिन फॉर अनवांटेड फाइल्स। कौन सी जगह अनवांटेड फाइल, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनका कूड़ा घर कहलाती है, डस्टबिन कहलाती है। सो आंसर इज़ रिसाइकिल के। आप जानते होंगे कि अगर हमारी कोई काम फाइल हमारे लिए उपयोगी नहीं रह गई है, हम उसे डिलीट कर देते हैं, तो उस स्थिति के अंदर वो किस जगह जाती है? रिसाइकिल बिन के अंदर जाती है। तो डैट इज़ नोन एज द डस्टबिन फॉर अनवांटेड फाइल्स।
सिंगल क्लिक ऑफ माउस राइट बटन ओपन्स डैश मेन्यू। अगर हम माउस के राइट बटन को क्लिक करते हैं तो वो किस मेन्यू को ओपन कर देता है? तो आंसर इज़ पॉपअप मेन्यू। उसे हम शॉर्टकट मेन्यू भी कह देते हैं, पॉपअप मेन्यू भी कह देते हैं। तो जो आपको पता होगा, माउस जो होता है हमारा, माउस के अंदर यूजुअली 3 बटन होते हैं। बीच का जो बटन होता है वो स्क्रॉल बटन होता है, इस वाले बटन को लेफ़्ट बटन कहते हैं और इधर वाले बटन को राइट बटन कहते हैं। वैसे तो हम अधिकतर लेफ़्ट बटन का ही प्रयोग करते हैं सब कामों के लिए, लेकिन कभी कभी कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए राइट बटन का प्रयोग किया जाता है। और जब हम स्क्रीन के ऊपर इस बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा एक बक्सा खुलता है जिसमें हमारी कुछ स्टेटमेंट आती हैं। उस बॉक्स को, इस बक्से को पॉपअप मेन्यू कहा जाता है। We can view the content of our floppy disk or hard disk by opening dash icon। अगर हमें अपने कंप्यूटर पे उपलब्ध फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क के अंदर क्या जानकारी है देखना हो तो हम किस आइकन पे क्लिक करते हैं? तो दैट इज़ माई कंप्यूटर या सिर्फ कंप्यूटर। आजकल माई हट गया है, सिर्फ कंप्यूटर के नाम से आइकन आता है विंडोज़ 7 या उससे हायर वर्जन में। तो कंप्यूटर आइकन या माई कंप्यूटर आइकन भी कह सकते हैं आप उसको। उस पर क्लिक करके फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क के अंदर उपलब्ध जानकारी को देखा जा सकता है। 8th सेंटेंस, ए यूज़र कम्युनिकेटेड विद कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ डैश। द आंसर इज़ अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम, OS जिसे कहते हैं। अगर आपको अपने कंप्यूटर से कार्य करवाना है तो विंडोज़ या इसी तरह के किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप चाह कर भी कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 9th सेंटेंस, अ फोल्डर में कंटेन डैश एंड अदर डैश इन इट। आपका जो फोल्डर होता है उसके अंदर या तो कोई फाइल हो सकती है या फिर कोई अन्य फोल्डर जिसे कि सब फोल्डर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब फोल्डर, फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर होता है उसे सब फोल्डर कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर अदर फोल्डर वर्ड यूज़ कर लिया है, तो अदर का मतलब सब फोल्डर से है। तो फोल्डर के अंदर या तो फाइल हो सकती है या दूसरा फोल्डर भी हो सकता है। दूसरे फोल्डर को अदर फोल्डर या सब फोल्डर कहा जाता है। जबकि फाइल के अंदर सिर्फ कंटेंट होगा, या तो टेक्स्ट होगा या पिक्चर होगी, उसके अंदर कोई फोल्डर स्टोर नहीं किया जा सकता। 10th सेंटेंस, फाइल और फोल्डर कैन बी रिस्टोर्ड यूजिंग डैश कंपोनेंट ऑफ डेस्कटॉप। अगर हमसे कोई फाइल या फोल्डर गलती से डिलीट हो गया है और हम उसे दोबारा से रिस्टोर प्राप्त करना चाहते हैं तो कहाँ से, डेस्कटॉप के किस ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं? तो आंसर इज़ रीसाइकिल बिन। ध्यान दीजिएगा, जब आप अपनी फ़ाइल को डिलीट करते हैं तो वो रीसाइकिल बिन में चली जाती है, लेकिन जब तक वो रीसाइकिल बिन में है तो आप उसे कभी भी दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अगर आपने एक बार रीसाइकिल बिन को एम्प्टी कर दिया तो आप चाह कर भी उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। 11th सेंटेंस, डैश गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिव डॉक्यूमेंट इन ए विंडो। जब आपने किसी सॉफ्टवेयर को खोल रखा होता है तो टास्क बार के जस्ट ऊपर एक लाइन आती है जिसके अंदर यूजुअली पेज नंबर, कॉलम नंबर, लाइन नंबर इत्यादि लिखा आता है। उस लाइन को स्टेटस बार कहते हैं। उसके द्वारा हमें एक्टिव डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन पता चलती है कि हम किस लाइन में काम कर रहे हैं, किस कॉलम में काम कर रहे हैं या किस पेज पे काम कर रहे हैं। उस लाइन को स्टेटस बार कहा जाता है। द स्टार्ट बटन इज़ ऑन द डैश। द आंसर इज़ टास्क बार। कुछ देर पहले ही हमने ऊपर एक फिल इन द ब्लैंक्स में भी पढ़ा था। जो हमारा स्टार्ट बटन होता है जिस पे विंडोज़ का साइन बना आता है हमारा, कुछ इस तरीके का टेढ़ा सा होता है थोड़ा। उसके आगे एक राइट लाइन होती है जिसके राइट में यहाँ पर टाइम भी आ रहा होता है, मान लो 9:35। तो ये जो हमारी लाइन है इस लाइन को टास्क बार कहते हैं। और ये स्टार्ट बटन ये वाला जो है ये इस लाइन के ऊपर उपलब्ध होता है, तो ये टास्क बार पे उपलब्ध है। द विंडो विद द कलर्ड टाइटल बार इज़ डैश। अगर आपकी विंडो की जो ऊपर की लाइन है टाइटल बार है, द विंडो विद द कलर्ड टाइटल बार, अगर वो डार्क नज़र आ रही है, कलर्ड आ रही है,
तो वो एक्टिव होगी, डैट मीन्स उस समय ओपन होगी वो विंडो आपकी। अगर आपकी विंडो इनएक्टिव है तो वो लाइट कलर में नज़र आएगी और इनएक्टिव कहलाएगी। अगर डार्क है तो एक्टिव, अगर लाइट कलर में नज़र आ रही है तो इनएक्टिव नज़र आएगी। द ओके, कैंसिल एंड अप्लाई बटन्स आर डैश। आपने देखा होगा जब आप कई बार किसी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका एक बॉक्स आता है जिसके अंदर कोई एक स्टेटमेंट लिखी होती है और बक्से बने आते हैं, जैसे कि ओके का या फिर कैंसिल का, इस तरीके का। तो इन बटन्स को क्या कहते हैं? इन बटन्स को कमांड बटन्स कहा जाता है। ये जो बक्से के अंदर आपकी कमांड आती है जिसके द्वारा आप किसी काम को ओके या कैंसिल करते हैं, उन बटनों को कमांड बटन कहा जाता है। द इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन डैश। तो आंसर इज़ फाइल। जब भी कभी आप किसी जानकारी को कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं तो वो फाइल के अंदर स्टोर की जा सकती है। जो भी आप काम करेंगे, सेव कमांड देंगे तो सेव कमांड देने के बाद उसको नाम देकर आप स्टोर कर सकते हैं। जो चीज़ आपकी कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगी डैट इज़ नोन एज योर फाइल। फाइल को फोल्डर में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली कहाँ स्टोर होगी? फाइल के अंदर स्टोर होगी। डैश इज़ द ग्राफिकल लोगो ऑफ ए सॉफ्टवेयर पैकेज। जैसे कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस तरीके का एक आइकन आपको बना नज़र आता है, या फिर इसी तरीके का ऐसा आइकन आता है। ये एक्सेल का आइकन होता है, ये आपका MS वर्ड का आइकन होता है। पूरा नाम इसका MS एक्सेल MS वर्ड होता है। तो ये जो आपके लोगो होते हैं इसी को लोगो बोला गया है सॉफ्टवेयर पैकेज के। जैसे कि ये एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, ये वर्ड का सॉफ्टवेयर है, तो इस आइकन को एप्लीकेशन आइकन, इस लोगो को एप्लीकेशन आइकन कहा जाता है, जिसके द्वारा किसी एप्लीकेशन को ओपन किया जा सकता है। नोटपैड एसेसरी ऑफ विंडो इज़ डैश एडिटर। नोटपैड जो विंडोज़ एसेसरी का एक पार्ट है वो किस तरीके का एडिटर है? तो आंसर इज़ टेक्स्ट एडिटर। कुछ एक किताबों में इसको वर्ड प्रोसेसर लिख दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये प्योर वर्ड प्रोसेसर नहीं होता, इसे टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है। इसके अंदर सिर्फ टेक्सचुअल काम, अक्षरों को ही टाइप किया या स्टोर किया जा सकता है। डैश ऑफ ऑब्जेक्ट ऑपरेशन इज़ नॉट सपोर्टेड बाय नोटपैड। लिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, आंसर इज़ लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब आपने शायद पढ़ा हो कंप्यूटर के अंदर, नहीं पढ़ा तो आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। हाइपर लिंक आपने देखा हो तो इस तरीके का हाथ का चिन्ह बना आता है। जब आप इंटरनेट पे काम करते हैं ख़ास तौर पे तब इस तरीके का चिन्ह आता है। जब आप किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उससे जुड़ी जानकारी आपकी खुल के सामने आ जाती है, तो उसे हाइपरलिंक या लिंक कहते हैं। तो ये काम हमारा जो है सपोर्ट नहीं करता नोटपैड। नोटपैड के अंदर लिंकिंग नहीं की जा सकती, उसमें सिंपल टेक्सचुअल काम ही किया जा सकता है। नेक्स्ट, अ फाइल इन नोटपैड हैज़ डैश एज डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन। आप जब भी नोटपैड के अंदर का फाइल बनाते हैं और अगर आप उसकी एक्सटेंशन नहीं बदलते हैं, डिफ़ॉल्ट का मतलब अपने आप से जो कंप्यूटर उसे एक्सटेंशन देगा, तो वो एक्सटेंशन होती है .txt, टेक्सचुअल फाइल जिसे बोलते हैं .txt। तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। अगर आप बदल देते हैं तो जो एक्सटेंशन आप देंगे उस नाम से सेव होगा। अगर आप नहीं बदलते हैं तो कंप्यूटर उसे txt एक्सटेंशन देगा। MS पेंट एप्लीकेशन ऑफ विंडोज़ इज़ प्रेजेंट ऑन डैश सब ग्रुप ऑफ विंडोज़। MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर, दीज आर नोन एज विंडोज़ एसेसरीज़। तो यह विंडोज़ का एक सब ग्रुप है जिसको कि एसेसरी नाम दिया जाता है। शायद मैंने पहले भी बताया था उदाहरण देके कि जब हम किसी बाइक को, स्कूटर को या साइकिल को ख़रीदते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें हमें खुद से लगवानी पड़ती है। उदाहरण के लिए साइकिल के अंदर घंटी, कैरियर या इस तरह की कुछ और भी चीज़ें। इसी तरीके से अगर हम देखें तो स्कूटर या बाइक लेते हैं तो उसका सीट कवर, बैक मिरर, जो साइड मिरर होता है वो देखने, तो कुछ चीज़ें हमें खुद से अलग पेमेंट देके लगवानी पड़ती हैं। इसी तरह जब हम विंडोज़, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, को कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ
कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, ध्यान दीजिएगा, वहाँ तो पेमेंट करनी पड़ती है लेकिन ये यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आती हैं। जैसे कि कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर नाम का सॉफ्टवेयर, ड्राइंग बनाने के लिए पेंट का सॉफ्टवेयर, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं इसी तरीके के हमारे पास। तो इन सभी को एसेसरी कहा जाता है। तो ये एक सब ग्रुप है विंडोज़ का जिसके अंदर हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं जहाँ से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स समझ आ गए होंगे। इन्हें अच्छे से पढ़ें, बार बार वीडियो को देखें, सुने, समझें और याद करने की कोशिश करें। आने वाले फ्राइडे के टेस्ट में इनमें से काफ़ी सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। धन्यवाद।